Let's write cinema story. क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के असली बॉक्स ऑफिस के किंग सिर्फ खान से कपूर हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। जनवरी का महीना चल रहा है और 2026 है। बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स एक ऐसे नाम के आगे घुटने टेक चुके हैं जिसने पिछले 40 साल में कई बार गिरकर उठना सीखा है। हम बात कर रहे हैं खलनायक की, संजय दत्त की। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि संजू बाबा हिंदी सिनेमा के एकमात्र ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनकी झोली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 करोड़ी फिल्में हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, किसी भी बड़े सुपरस्टार के पास बतौर लीड और मेन विलन के तौर पर 1000 करोड़ी फिल्में नहीं हैं। ये संजय दत्त का अपना एक अलग यूनिवर्स बन चुका है। जहां बड़े बड़े सुपरस्टार एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए तरस रहे हैं, वहीं 60 साल की उम्र की पार कर चुके संजू बाबा ने विलन बनकर वो कर दिखाया जो कोई हीरो नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या है इस कमाल की वजह? कैसे पहुंच गए संजू बाबा इस मुकाम पर? चलो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, आंकड़ों पर नजर डालते हैं। संजय दत्त का ये सुनहरा दौर शुरू हुआ केजीएफ चैप्टर 2 से। यश के सामने अधीरा बनकर जब वो ढाल और तलवार लिए खड़े हुए थे तो पूरी दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस ने 1230 करोड़ रुपए का सलाम ठोक दिया। इसके बाद शाहरुख खान की जवान, भले ही संजू बाबा का इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस था, लेकिन उस कैमियो ने इस फिल्म की वैल्यू में 4 चांद लगा दिए। फिल्म ने 1160 करोड़ का बिजनेस कलेक्शन किया। उसी साल 2526 की सबसे बड़ी सुनामी आती है धुरंधर। इस फिल्म ने संजय दत्त की क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। नतीजा, आज फिल्म 1250 करोड़ के साथ इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे कमाऊ फिल्म लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी है। खाचा चीना से धुरंधर तक विलन बनने की कला सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त में। संजय दत्त की इस दूसरी पारी की नींव रखी गई थी साल 2012 में अग्निपथ के साथ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि मुन्ना भाई का जादू चलने वाला है। एक एक्टर बिना बालों वाला, बिना भौं वाला इतना खौफनाक लग सकता है। काचा चीना ने बॉलीवुड को बता दिया कि बॉलीवुड में अब सिर्फ विलन, सिर्फ गुंडा नहीं होता, वो कल्ट क्लासिक भी होता है। संजू बाबा ने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया। उनकी ढलती उम्र, उनके चेहरे की जो झुर्रियां हैं, उसे और गंभीरता दी, उसे अपनी ताकत बना दिया। आज के टाइम में अब विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स सबका बोलबाला है, लेकिन संजय दत्त अपनी आंखों से वो डर पैदा कर देते हैं जिसकी स्क्रीन पर जरूरत होती है। धुरंधर में उन्होंने एक ऐसे माफिया डॉन का कैरेक्टर प्ले किया जो इमोशनल है, और यही कारण है कि अब ऑडियंस उसे हीरो से ज्यादा विलन की एंट्री का ज्यादा इंतजार कर रही है। और वहीं अगर हम कंपैरिजन करें संजय दत्त और बॉबी देओल का, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, बॉबी देओल को एनिमल में अपरार के रूप में देखा। बॉबी ने डेफिनेटली बहुत बढ़िया कमबैक किया, उन्हें लॉर्ड बॉबी का टैग भी मिला, लेकिन क्या वो संजय दत्त के कद को छू पाए? संजय दत्त और बॉबी देओल दोनों ने एंटी हीरो और डार्क रोल्स के जरिए अपनी डूबती नैया को पार लगाया है। लेकिन जहां बॉबी के पास अभी सिर्फ एक बड़ी हिट फिल्म है एनिमल, वहीं संजय दत्त के पास एक कंसिस्टेंसी है। बॉबी देओल नॉट स्टाइलिश है, लेकिन संजय दत्त इनका डार्क अवतार रावण जैसा विशाल और लार्जर देन लाइफ लगता है। सैफ अली खान और इमरान जैसे एक्टर्स भी विलन बन रहे हैं, लेकिन जो मास अपील और थिएटर में तबाही संजय दत्त के नाम पर चलती है, और फिलहाल किसी भी और विलन के नसीब में नहीं है। संजय दत्त ने विलन को एक सेकेंडरी रोल से उठाकर पोस्टर बॉय वाला इमेज बना दिया है। संजय दत्त की ये जीत सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं है, ये जीत उनकी व्यक्तिगत जीत भी है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़े, उसे मात दी, और फिर धुरंधर जैसी फिल्म के जरिए घंटों भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनकर शूट करना, उनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। बॉलीवुड में अक्सर बूढ़े हो जाने के बाद लोग डरते हैं, वो अपनी उम्र को छिपाने के लिए वीएफएक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन संजू बाबा ने अपनी उम्र को गले लगाया है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ढल जाए तो ऑडियंस आपको सर आंखों पर बिठाएगी, आपको ढेर सारा प्यार देगी जो आप डिजर्व करते हैं। टाइम के साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग को एनहेंस किया है। तो ये संजू बाबा का ये विजय रथ यहीं रुकेगा? बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो 1000 करोड़ के क्लब में और 5000 के करोड़ के क्लब तक ले जाने के संकेत देते हैं। संजय दत्त एक अभिनेता नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि कैसे आप अपनी दूसरी पारी को पहली पारी से ज्यादा यादगार बना सकते हो, और ये संजय दत्त ने करके दिखाया है।
इस बात को तो आप भी मानते हो। आपको संजय दत्त का कौन सा विलन का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, काचा चीना, धीरा या धुरंधर वाला? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.